हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम करने सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 15 वचन। बच्चों, व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ होता है जो शब्द का संख्यात्मक गुण बताएं, अर्थात जहां शब्दों के एक या अनेक का बोध हो, यह बोध कराना ही वचन कहलाता है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुर्सियां, मालाएं, पक्षीवृंद, पुस्तकें आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहला संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा और दूसरा है क्रिया के रूप द्वारा। तो पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे छात्रों ने गृह कार्य कर लिया, वे वैष्णो देवी जा रहे हैं, पिताजी ने पाठ पढ़ाया, मैंने खाना खा लिया है। क्रिया के रूप द्वारा जब कुछ संख्या शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है, तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यों की क्रियाओं के रूप को देखा जाता है और उनके आधार पर वचन पहचाना जाता है। जैसे लेखक लिख रहा है, लेखक लिख रहे हैं, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। वचन बदलते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जैसे अपने से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। आपकी माताजी कहाँ गई हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तू एक वचन है, परंतु शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेटा, आपके पिताजी का क्या नाम है। रोहन, तुम अभी तक गए नहीं। और अधिक जानिए, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संख्याएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे पीतल, सोना, तांबा आदि। कई बार क्षेत्रता के चलते भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे लखनऊ और बिहार में रहने वाले लोग अधिकांशतः मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था। बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी ने बेटे से कहा, आज हम तुम्हें विद्यालय छोड़ने जाएंगे। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग आदि। कुछ संख्या शब्द बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे जाति, सेना, दल, परिवार, वर्ग, गण, वृंद, पदार्थ सूचक शब्द सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संख्याओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, जैसे ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। बच्चों को खेलते देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। दशहरी आम में बहुत मिठास होती है। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कुछ संबंध सूचक संख्याएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, नानी, चाचा, दादा, मामा, पापा, बाबा, काका आदि। वचन परिवर्तन। एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं। आओ इन नियमों का अध्ययन करें। पहला है अकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्दों के अंतिम अ के स्थान पर ए का प्रयोग करके बहुवचन बनाना, जैसे कलम, कलमे, मूछ, मूछे, बात, बातें, चादर, चादरें, गाय, गाय, पुस्तक, पुस्तकें। दूसरा है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए जोड़कर बहुवचन बनाना, जैसे विद्या, विद्याएं, माता, माताएं, लेखिका, लेखिकाएं, आत्मा, आत्माएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कामना, कामनाएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं।
तीसरा है इकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाना। लिपि लिपियां, तिथि तिथियां, जाति जातियां, नीति नीतियां, छवि छवियां, राशि राशियां, शक्ति शक्तियां, पंक्ति पंक्तियां। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बड़े ई को छोटी ई में बदलकर और अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाना। जैसे रोटी रोटियां, बेटी बेटियां, मकड़ी मकड़ियां, थाली थालियां, टोपी टोपियां। यहाँ बड़ी ई है लेकिन यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी। गाली गालियां, खिड़की खिड़कियां, नारी नारियां, मछली मछलियां, गली गलियां। उकारांत अकारांत एकारांत उकारांत और ओकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके आगे ए जोड़ दिया जाता है और बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे गौ गोए, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए, धातु धातुए। बहु यहाँ बड़ा ऊ है लेकिन यहाँ पर छोटा ऊ आएगा, बहुए। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संख्या शब्दों के अंत में अनुनासिक जोड़कर बहुवचन बनाना। गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डलिया डलिया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, पुड़िया पुड़िया, कुतिया कुतिया, चूहिया चूहिया। विभक्ति सहित संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए पहला है अकारांत आकारांत संख्याओं के अ आ को ओ यानी अनुनासिक मात्रा रूपों में बदलना। जैसे घोड़ा घोड़ों, रथ रथों, आंख आंखों, मोर मोरों, चोर चोरों, लड़का लड़कों, किताब किताबों, मूर्ख मूर्खों। दूसरा है आ से समाप्त होने वाले जिन संख्या शब्दों के बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता उनके भक्ति सहित रूपों के बहुवचन में ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे योद्धा योद्धाओं, छात्रा छात्राओं, राजा राजाओं, माता माताओं। उकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। डाकू डाकुओं, भालू भालुओं, गुरु गुरुओं, साधु साधुओं। इकारांत तथा इकारांत शब्दों के कारक युक्त बहुवचनों में यो प्रत्यय लगता है और दीर्घ यानी बड़ी ई को ह्रस्व छोटी ई में बदल दिया जाता है। जैसे लड़की लड़कियों, हाथी हाथियों, सिपाही सिपाहियों, रात्रि रात्रियों, शक्ति शक्तियों, व्यक्ति व्यक्तियों। आगे है अ आ से अंत होने वाले शब्दों के अंतिम स्वर का संबोधन ओ हो जाता है। लोग लोगों, छात्र छात्रों, लड़का लड़कों, पिता पिताओं, कन्या कन्याओं, देवता देवताओं। छोटी ई बड़ी ई से अंत होने वाले शब्दों के अंत में यो जुड़ जाता है और बड़ी ई को छोटी ई कर देते हैं। लड़की लड़कियों, नदी नदियों, कलाई कलाइयों, देवी देवियों, तिथि तिथियों, मुनि मुनियों, दवाई दवाइयों। आप दोहराएं शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ संख्या शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं जैसे जनता, प्रजा, वर्षा, सत्य आदि, और कुछ संख्या शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, बाल, दाम, होश आदि। अब आपकी बारी। प्रश्न एक सही विकल्प चुने। पहला है इनमें से गौ का बहुवचन होगा गौवे। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? प्रजा, समाचार, जनता, सत्य। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? प्रजा, समाचार, जनता या सत्य? समाचार। ऐसे ही आप कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। सुता, नर, बात, रीति रीतियां, कलाएं, कला, खिड़की खिड़कियां, अध्यापक अध्यापकगण, प्रजाजन, प्रजा, पक्षी वृंद, पक्षी, पंक्ति पंक्तियां। प्रश्न 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उचित रूप भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सेठ ने भिखारी को डैश मारकर बाहर निकाल दिया। सेठ ने भिखारी को धक्के मारकर, यहां पर शब्द धक्का दिया गया है, इसका बन जाएगा धक्के, बहुवचन धक्के। भारत अपनी पौराणिक डैश के लिए प्रसिद्ध है। कथा है,
तो कथाओं बहुवचन। हमें समाज की बुरी डैश का विरोध करना चाहिए, हमें समाज की बुरी रीतियों का बहुवचन बन जाएगा रीति का, रीतियों। डैश की डैश कब बीत गई पता ही नहीं चला, गर्मी की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां कब बीत गई पता ही नहीं चला। आज का डैश ही देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकता है। यहाँ पर शब्द है युवा, तो आज का युवा ही। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। तो यहाँ पर वचन आ जाएगा सच्चा वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होता है। सच्चा वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होता है। एक वचन आ जाएगा, बहुवचन में है वाक्य। एक बार मैं बस में सफर कर रहा था, ये एक वचन में है। एक बार हम बस में सफर कर रहे थे। आसमान में उड़ती पतंग कट कर गिर गई, एक वचन में है। आसमान में उड़ती पतंगे कट कर गिर गई। मुझे नहीं लगता कि वह किसी काम से इधर उधर गया होगा। हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि वे किसी काम से इधर उधर गए होंगे। तो ऐसे ही आप ये वाक्य कर सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वचन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। वचन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दो। सदैव एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले 4 शब्द लिखो। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।